मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है। इस संदेश में मैं आपको बाइबल के वचन से वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था उसके दुष्ट आत्मा से छुटकारा के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। बाइबल का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद वो कदापि न चखेंगे। 6 दिन के बाद प्रभु यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने प्रभु यीशु का रूप बदल गया और प्रभु यीशु का वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को वहां मूसा के साथ एलिय्याह भी दिखाई दिया और वे प्रभु यीशु के साथ बातें करने लगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ आना अच्छा है, इसलिए हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इस समय वे क्या कहें। तब एक बादल ने उन्हें घेर लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम सब इसकी सुनो। तब उन्होंने चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते हुए उन्हें फिर आज्ञा मिली कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्र क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह लिखा है कि वो बहुत दुहक उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। और जब प्रभु यीशु चेलों के पास वापस आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और कुछ लोग उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और सारे शिष्य प्रभु यीशु को देखते ही उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए। और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? और उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। बाइबल का वचन आगे कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत पुकार कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वो चिल्लाकर और उस बालक को बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब प्रभु यीशु वापस घर आए तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यह दुष्ट आत्मा की जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से निकल नहीं सकती, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हमेशा प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल का वचन अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मदद करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।